नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 12 है। प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि हल करें और सवाल है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हम लोग गुणनखंड के रूल पे ही सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड से सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड से जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, तो 10 का ऐसा खंडन चाहिए जो कि मान क्या लाएगा, 3 लाएगा। तो इसमें 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 गुना 2 करते हैं तो 10 हो जाता है और 5 में 2 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 5 और 2 ही ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। यह देखिए, अब इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है और इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ x माइनस 5 और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ x है लेकिन इसके पास x नहीं है तो x नहीं ले सकते हैं कॉमन। तो लेंगे क्या कॉमन, कॉमन लेना पड़ेगा हम लोगों को 2, क्योंकि 2 के पारा में 10 है तो 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बच गया x माइनस हो गया। अब देखिए ये 10 है तो 10 2 के पारा में कितने बार में है, 5 बार में है। तो यहाँ 5 लिखेंगे बराबर 0। या लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इसको और इसको मिला के क्या हो गया, x प्लस 2 और इन दोनों के बदले में एक ही मान लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। या ऐसे लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 बराबर 0। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर इस 2 को लेके दूसरे तरफ चले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और इस 5 को लेके जब दूसरे तरफ जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x बराबर 0 जोड़ 5। या x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ये हो गया x बराबर 5, इधर हो गया x बराबर माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल टू एक हो गया माइनस 2 और दूसरा क्या हो गया 5। इस तरह से सवाल नंबर बी का हमारा एक आंसर माइनस 2 हुआ और दूसरा क्या हो गया 5 हो गया। इसको हल करने कहा जा रहा था, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था कि इसको सूत्र पे करना है या गुणनखंड पे करना है। तो गुणनखंड पे करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको गुणनखंड पे ही बनाया है। इस तरह से नंबर 12 हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इसी में लेते हैं नंबर 13 को। नंबर 13 में है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया गया है ax स्क्वायर माइनस 2abx इक्वल टू 0। तो इसको द्विघात समीकरण पे हल करना है। तो सबसे पहले a क्या हो जाएगा, इसमें a हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा माइनस 5 और c क्या हो जाएगा 3। अब द्विघात सूत्र हमारा क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। या इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस b है तो माइनस और माइनस 5। ये देखिए माइनस, ये देखिए b का मान क्या है, माइनस 5 है तो ले लिए माइनस 5 प्लस माइनस इसको लेंगे माइनस 5 पे स्क्वायर माइनस 4 और a का जगह पे 2 हो जाएगा और c के जगह पे 3 हो जाएगा और बटे 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या होगा 2, लिख दिए 2। अब देखिए माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 5 गुना 5 करेंगे तो 25 और माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और बटे क्या हो जाएगा 2a बटे हो जाएगा 2 गुना 2 4। या कर सकते हैं कि 5 प्लस माइनस, अब देखिए इसका 25 में 24 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का जब रूट लेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा बटे 4 है।
तो यहाँ शायद अब दिखेगा नहीं, इसलिए लेते हैं इधर। तो इस पद को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस माइनस और रूट 1 को जब तोड़ेंगे तो क्या मान होगा, 1 ही होगा, तो लिखेंगे 1/4। अभी ये दो पद में आ जाएगा, एक होगा 5 जोड़ 1/4 और दूसरा होगा 5 माइनस 1/4। या लिख सकते हैं 5 जोड़ 1 6/4 और दूसरा हो जाएगा 4/4। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और इसको कटाएंगे तो ये 3 हो गया और ये 2 हो जाएगा। मतलब ये आ गया 3/2 और दूसरा पद आ गया 1। इसको द्विघात समीकरण के सूत्र पर सॉल्व करने कहा जा रहा था। तो जब उसको द्विघात समीकरण के सूत्र पर सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाता है, इसका मान आ जाता है 3/2 और दूसरा मान क्या आ जाता है 1 आ जाता है 3/2 और दूसरा मान आ जाता है 1। इस तरह से 13 नंबर का एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इधर है 13 नंबर का सवाल नंबर 2। इसको करेंगे तो देखिए इसमें नंबर 2 है कि ax² माइनस 2abx। तो इसमें a अगर पूछा जाए कि a क्या है तो a है और b क्या है, b माइनस 2ab है और c बराबर क्या है 0 है। तो इसको जब द्विघातीय सूत्र पे रखेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे क्या हो जाएगा 2a। अब इस पे सूत्र पे इस संख्यात्मक मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सूत्र से है और इसके साथ भी माइनस है तो -2ab और यहाँ प्लस माइनस √b² है तो -2ab² और प्लस 4a के जगह पे a हो जाएगा और c के जगह पे 0 हो जाएगा बटे 2 और a के जगह पे क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में लिखेंगे 2ab और प्लस माइनस √ यहाँ गुना करेंगे तो 2 गुना 2 किए तो 4 हो गया, लिख दिए 4। a गुना a करेंगे तो a² हो जाएगा, b गुना b करेंगे तो b² हो जाएगा। अब माइनस खत्म हो गया, माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस खत्म हो गया। अब प्लस है, यहाँ प्लस दिए, 4 गुना a करेंगे तो 4a होगा, लेकिन फिर उसमें गुना 0 से कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा खंड 0 बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0 और बटे क्या हो जाएगा 2a। ये पूरा में क्या हो गया, बटे 2a हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2ab और प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पद क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पद है 2 गुना 2 गुना a गुना b गुना b और बटे क्या हो जाएगा 2a, यही हो जाएगा। अब इसको जब निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, तो पहले इसको लिखेंगे तो लिखे यहाँ 2ab प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ 2 है तो 1 2 निकाल लिए, यहाँ a 2 है तो एक a भी निकाल लेंगे, b भी 2 है तो एक b भी निकाल लेंगे और नीचे क्या बचेगा 2a। या लिख सकते हैं इसको 2ab प्लस 2ab और बटे ab बटे 2a और फिर दूसरा लिखेंगे 2ab माइनस 2ab और बटे हो जाएगा 2a। तो देखिए ये दोनों जब जुट जाएगा तो क्या बना देगा अपने आप को, 2 जोड़ेंगे तो 4ab बटे 2a और ab में 2ab को घटा देंगे तो क्या होगा 0 और बटे 2a हो गया। अब देखिए इस 2 से इस 4 को कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये a और ये कट के खत्म हो गया। तो ऊपर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 और b
और इधर जब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा। तो एक मान हमारा क्या निकला, 2b निकला, और दूसरा मान क्या निकला, 0 निकला। इस तरह से हमारा 13 नंबर सवाल का दूसरा नंबर सवाल में भी एक मान आया 2b और दूसरा मान क्या आया, 0 आया। इस क्लास में हमने 3 सवाल को सॉल्व किया है, एक सवाल 12 नंबर और दूसरा 13 का 2 सवाल है। इस तरह से हमारा ये सारा सवाल बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप द्विघातीय सूत्र को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। जिस तरह गुणनखंड नियम से इसको बनाना आसान है, उसी तरह सूत्र पे भी बनाना आसान है। इसलिए जब भी इसको बनाएं तो सूत्र पे बनाएं, बनेगा भी बहुत जल्दी में और सूत्र आपको हमेशा याद भी रहेगा। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।